हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हमने लो की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन किए थे और मेनली बेस चेन थ्योरम पे हमने क्वेश्चंस किए थे। तो उम्मीद है आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा। आज हम लो के और क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस में अभी तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सभी यूज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है log 3 to the base 2 multiply में log 12 to the base 2 multiply log 48 to the base 2 log 192 to the base 2 plus 16। इस पूरे पे है अंडर रूट माइनस log 12 to the base 2 log 48 to the base 2 plus 10। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। वीडियो को पॉज करें और एक बार करके देखें। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। तो पहली बार हमने देखने से क्या लग रहा है कि log मल्टीप्लाई में है। log मल्टीप्लाई में तो मैं बेस चेन थ्योरम लगा सकता हूँ। बेस चेन थ्योरम अगर लगाता हूँ तो इसको मैं log 3 बाई log 2 लिखूंगा, इसको log 12 बाई 2 लिखूंगा, 48 बाई 2 लिखूंगा। तो log 2 नीचे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कट नहीं रहा है कुछ। और हम बेस चेन थ्योरम लगाते इसलिए ताकि कट जाए कुछ, तो वो तो फायदा नहीं है, मतलब वो तो नहीं मैं लगाऊंगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा कर सकते हैं कि हम 48 192, 48 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो 192 आ रहा है, ठीक है। 12 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो 192 आ रहा है, मतलब ये 4 गुना और ये इसका 4 गुना हो रहा है, ठीक है। और 12 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो एक बार जितना भी log के अंदर है ना, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिख लेते हैं इनके, ठीक है। क्या पता 2 और 3 की टर्म में लिखें तब ये जो नीचे log 2 है, 2 से 2 वो कैंसिल आउट हो जाए। तो एक बार वो जितनी भी ये वैल्यूज है ना, इनको इनकी प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं। जैसे 12 है मेरा, 12 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, बेसिकली 2 का स्क्वायर इंटू 3। सिमिलरली जो 48 आएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू में 3। और जो 192 है वो आएगा अपने पास 2 की पावर में 6 इंटू 3। 4 4 का फर्क था ना इसमें, इसकी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी भी 4 से कर दी। तो ये है, एक बार ऐसे लिख के देखते हैं अब। तो ये आया log 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई में log, ये आ गया 2 की पावर 2 गुना 3 टू द बेस 2, ठीक है। आगे log 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द बेस 2, और आगे है log 2 की पावर 6 गुना 3 और बेस में है 2, ठीक है, प्लस 16। और इस पूरे पे अंडर रूट भी है तो इसको मैं पावर 1/2 ऐसे लिख देता हूँ, इस इतना बड़ा रूट लगाने से। और माइनस का ये जो है इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। इसके अंदर लोग m इंटू एन लग सकता है, मल्टीप्लाई में अंदर तो ये एडिशन में रख सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मैं log 3 बेस 2, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं, log 2 का स्क्वायर बेस 2 प्लस log 3 बेस 2, ठीक है। और यहां पर जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो साथ के साथ मैंने पावर भी आगे लगा दी, ठीक है। सिमिलरली मैं यहां पे करूंगा
तो पावर आगे आ जाएगी, वो पहले मैं अलग दिखा देता हूँ आपके लिए, थोड़ा हैवी ना हो जाए ये। 2 की पावर 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, ये पावर जो 4 है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिर आगे मल्टीप्लाई में है log 2 की पावर 6 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 प्लस 16। जो आगे है वो तो एक बार छोड़ दो, ठीक है। और ये वाला 6 आगे आ जाएगा। अब जो ये है इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 2 टू द बेस 2, 1 1 1। तो ये आपके पास क्या बन गया, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो ये आ गया 1 हो गया, 2 इंटू 1 2, और यहाँ से भी मैं इसको हटा सकता हूँ, तो ये आ गया 4 प्लस, और ये आ गया 6। आपके पास अब ये आ चुका है, देखो, ठीक है। आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2 4 और ये आ गया 6, ठीक है। वहां पे भी था ना ये, इसको भी लिख देते हैं एक बार। यहां पे क्या आएगा, माइनस का माइनस log 12 टू द बेस 2, इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया आगे तो वो बना ये 2 प्लस ये, तो सिमिलरली यहां पे आ गया 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। मल्टीप्लाई में है log 48, वो था ये 4 प्लस ये, तो इसको मैंने लिख दिया 4 प्लस log 3 टू द बेस 2, और एडिशन में था 10 था, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि जो log 3 टू द बेस 2 है वो काफ़ी रिपीट कर रहा है, काफ़ी बार आ रहा है वापस वापस। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको कुछ मान लेते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ काफ़ी बार रिपीट करे ना, उसको आप लेट कर लें कुछ, तो मैं लेट कर लेता हूँ log 3 टू द बेस, ये आ गया t, तो ये मेरे पास क्या आ गया, t इंटू टी प्लस 2 टी प्लस 4 टी प्लस 6 प्लस 16, ठीक है। इस पूरे पे था अंडर रूट माइनस टी प्लस 2 टी प्लस 4, ये आ गया प्लस 10। यहां तक कर लिया। अब बाहर मल्टीप्लाई हो रही है टी प्लस 2 और टी प्लस 4 की, और अंदर भी है मेरे पास ये दोनों, तो ऐसे करते हैं, एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर तो मैं इसके साथ भी सकता था इनकी मल्टीप्लाई, लेकिन एक बार थोड़ा सिमेट्री मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बाहर जिन दो की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, अंदर भी उन्हीं दो की मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t 40 60 प्लस 2 इंटू 4 8, यहाँ पे रह गया मेरे पास टी प्लस 6 प्लस 16, और रूट तो है ये पूरे पे, माइनस टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, और ये आ गया प्लस का 10। एक बार रफ करता हूं मैं ऊपर वाला, क्वेश्चन भी रफ कर देता हूं, क्वेश्चन भी आप ठीक है, ये वाले को भी एक बार रफ कर देते हैं यहां तक। अब देखें, आपके पास बन रहा है टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8 मल्टीप्लाई में टी इंटू टी प्लस 6, और बाहर भी आपके पास इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या बन रहा है, टी स्क्वायर प्लस 60, यहाँ पे भी यही है, तो एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई भी मैं करके देखता हूँ। तो आया टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8,
ये क्वेश्चन एक बार बड़े जरूर लग सकते हैं, बट इनमें कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। एक बार आप करके देखें, ये हो जाते हैं इजीली, कुछ खास मुश्किल नहीं होते ये। +16, तो ये आ गया रूट पूरे माइनस का t² +60 +8 +10 है। ठीक है, अब t² +60 रिपीट कर रहा है, तो इसको मैं कुछ मान लूँ एक बार, तो लेट कर लेता हूँ इसको z, कि जो t² +60 है वो मेरा z है। काफी बार रिपीट कर रहे हैं ना, इसलिए। तो ये मेरा बन गया z +8 की मल्टीप्लाई आ गई z से +16 रूट माइनस में है z +8 +10। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आया z² +8z +16 की पावर 1/2 -z -8 +10। ठीक है, मैंने ब्रैकेट खोल दी। ये आप देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है z+4 का, तो ये आ गया z+4 का स्क्वायर की पावर 1/2 तो था ही, वो ऐसे आ गई, मतलब हट जाएगा वो, -z+2। तो ये 2 से 1/2 गया, तो आपके पास बचा z+4 -z, ये आ गया +2, ये कैंसल आउट हो गया, आपके पास सिंपली आंसर आ गया 6। देखो अब कितना बड़ा वो क्वेश्चन था, वो सब कुछ एक दूसरे से कट गया, लेकिन आप यहाँ पे कुछ ना मानते ना हो तब भी जाता सोल्व, लेकिन आप देखिए टाइम कितना लगता। तो जो चीज बार बार रिपीट कर रही होती है ना, उसको हम कुछ मान लो, ताकि थोड़ा इजी हो आपको सोल्व करने में। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा आपको क्वेश्चन, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। वैसे ये थोड़ा सा मतलब ऐसे मुश्किल नहीं था, बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ा अच्छा था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है log c⁻x -8 to the base 3 2 - x 2 - x फाइंड x फाइंड आउट करना है आपको। ये कैसे करें? इस क्वेश्चन में एक तरफ तो log है, एक तरफ नहीं है, तो इसको एक बार मैं log को हटा देता हूँ। log को कैसे हटाऊंगा? 3 को उस तरफ ले जाता हूँ, 3⁻x -8, 3 की पावर में 2 - x आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3⁻x है, और यहाँ पे भी बन सकता है 3⁻x। इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं, तो ये बना 3⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻x। ठीक है, और 3⁻x को मैं नीचे लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख सकता हूँ मैं? 3⁻2 तो 9 हो जाता है, अपॉन में ये पॉजिटिव करूँ तो 3⁻x। अब यहाँ पे भी 3⁻x है आपके पास, यहाँ पे भी। जब भी आपके पास वेरिएबल है वो पावर में चला जाए ना, तो उसको आपको कुछ लेट करके सोल्व होगा। आपको इसको आपको कुछ लेट करना होगा। एक बार लेट कर लीजिए कि 3⁻x है वो t है, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, फिर वापस पुट कर दीजिए। इनको सोल्व करने का ये स्टैंडर्ड वे होता है, ऐसे ही सोल्व होते हैं जब भी वेरिएबल क्या है आपके पास, x जब पावर में आ जाता है। तो ये आ गया आपके पास t - 8 9/t, t की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से t² -8t, और 9 आ जाएगा यहाँ पे। इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, 9 क्या आ जाएगा, 9 और 1, तो ये आ जाएगा t² माइनस, सॉरी ये आ जाएगा t - 9 t + 1। चेक कर लीजिए एक बार, यही है ना? कैसे? 9 को मुझे ऐसे तोड़ना था कि जो डिफरेंस आए वो 8 का आए, तो यह t² -9t + t -8t, और यह आ गया -9। ठीक है, तो आपके पास t की दो वैल्यूज आ गई, 9 और -1। लेकिन मुझे तो x चाहिए था, और मैंने माना क्या था, 3⁻x को t माना था। पुट कर दीजिए, 3⁻x = 9, एक तो ये, और दूसरा है 3⁻x = -1।
यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, ये आ गया 3 की पावर x, x आ गया आपके पास 2, यहाँ से तो आया x2। अब यहाँ से देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से 3 की पावर x आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है, जो बेस है वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव की आप कोई भी पावर लें, आंसर पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव नहीं होएगा। कैसे? जैसे 2 है, 2 की मैंने पावर ली 1 तो आया 2 पॉजिटिव आंसर, 2 पावर लेता हूं तो आंसर आता है 4। ऐसे ही आप करते करते 2 की पावर 10, 100 जितनी भी ले, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव पावर लेता हूं, नेगेटिव पावर मतलब 2 की पावर -2, तो ये क्या हो जाता है 1/2 की पावर 2, या आया 1/4 और आया 0.25। आंसर तो पॉजिटिव है ना अभी भी, ठीक है। तो आप ऐसे कितनी भी नेगेटिव ले लें पावर, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब तक आपका बेस पॉजिटिव है ना, पावर आप कुछ भी लें, रियल कोई भी रियल पावर लेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ये चीज तो हो ही नहीं सकती। एक्स की आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसे 3 की पावर करने से आपको आंसर -1 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स 5 है, ये यहाँ पे नहीं है, कोई भी डिफाइन ही नहीं है, ये नो डिफाइन। तो आपका एक ही आंसर हो जाता है x = 2, ठीक है। इजी था ये। और बस आपको ये जानना था कि जब भी वेरिएबल में हो ना, तब आपको कुछ मानना होता है उसको, ठीक है। हाँ, लोग का ये क्वेश्चन है तो एक बार जरूर चेक कर लें कि ये सही है या नहीं। तो x = 2 मैंने पुट किया तो ये आया 9, 9 - 8 1, log 1 हो जाता है 0, ठीक है, कोई इशू नहीं है। log अनडिफाइन तो नहीं हुआ ना, 0 है वो तो कोई इशू नहीं है, अनडिफाइन होता है तब इशू होता है। तो आपका ये आंसर सही है। और ये जरूर आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने x बिलोंग टू 5 क्यों कहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के अंदर अगर बेस पॉजिटिव है आपका तो कोई भी पावर आप कर लीजिए, आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। log x + 8 to the base 2 plus log x + 4 to the base 2 is equal to 4। ये गिवन है आपको, ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। यहाँ पे आप देखें दो लोग ऐड हो रहे हैं और उनका बेस सेम है, log m + n में लगा सकता हूँ इसको। ओके, एक बार लगाते हैं log m + n, तो आया log mn, mn आया x + 8 की मल्टीप्लाई x + 4 से हो जाएगी, ठीक है। बेस में तो 2 ही रहेगा, 4 आ गया, ठीक है। log हटा सकता हूँ, 2 को वहां पे ले जाता हूँ मैं, तो ये आया x + 8 x + 4, ये आया 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और इसको भी मैं सिंपली, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है अब तो क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लेते हैं। x2 8x और 4x 12x और 8 4 32, ये आ गया आपके पास, और ये आया x2 + 12x + 16, ठीक है। इसके रूट्स बन रहे हैं परफेक्ट। 16 के मुझे ऐसे फैक्टर करनी है कि डिफरेंस 12 है, 2 और 8 नहीं होता, 4 और 4 नहीं होता। एग्जैक्ट तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ऐसे, तो जब एग्जैक्ट नहीं आप पता कर पाए तो श्रीधराचार्य लगा के देखें आप। श्रीधराचार्य क्या कहते हैं, x = -b + -b² मतलब 144 -4a है 1, c है 14 16 अपॉन 2a 2, तो ये आ गया आपके पास -12 प्लस माइनस अंडर रूट आ गया ये 64, 144 - 64, ये आया 2। ये आपके पास कितना आ गया 144 - 64 80, तो ये आया -12 प्लस माइनस अंडर रूट 80 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को हटाने के लिए 80 का थोड़ा कर लेते हैं, 80 क्या आएगा 2, इसको मैं लिख सकता हूँ -12 प्लस माइनस 4 × 20
ठीक है, 4 × 20 लिख सकता हूँ 80 को, 4 को बाहर ले जाता हूँ, ये आ गया 2, तो ये 2 कट जाएगा इससे, तो आपके पास आएगा -6 प्लस माइनस √20, ये आ गई आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना था आपको, x फाइंड आउट करना था, x आ गया आपके पास ये, लेकिन log है तो मैंने कहा एक बार चेक जरूर कर लो कि क्या आ रहा है। तो चेक करने के लिए दोनों वैल्यूज डालते हैं हम। इसके अंदर मैंने डाला log x कितना है -6, प्लस वाला ले रहा हूँ पहले मैं, प्लस √20 प्लस 8। बस आपको क्या देखना होता है कि log कहीं पे अनडिफाइन तो नहीं हो रहा है। और दूसरा log है आपके पास -6 प्लस √20 प्लस 4, ठीक है, और ये आ गया बेस 2। तो ये आ गया √20 प्लस का 2, मतलब पॉजिटिव है अंदर, तो ये तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, आगे ये देखते हैं, ये आ गया √20 -2, √20 माइनस का 2। √20 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 4 का होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का 25, इसका मतलब 4.4 के आसपास वैल्यू है। 4 पॉइंट में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो प्लस वाली वैल्यू तो है ठीक, -6 प्लस √20 ये तो है एक्सेप्टेड वैल्यू। आगे है माइनस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू भी रख के देखते हैं, log -6 माइनस √20 प्लस 8, बेस में तो है ये 2, प्लस log बेस 2 माइनस का 6 और माइनस √20 प्लस 4। ठीक है, तो अब देखते हैं लोग अनडिफाइन तो नहीं हो रहा कहीं पे। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का √20 और ये आ गया प्लस का 2, और माइनस √20 4 पॉइंट समथिंग होता है, माइनस का 4 पॉइंट समथिंग प्लस 2, मतलब माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लोग के अंदर आ गया नेगेटिव, मतलब ये तो अनडिफाइन हो रहा है, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। एक लोग अगर अनडिफाइन है तो बस ठीक है, तो मतलब माइनस वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो आपका आंसर एक ही है सिर्फ, -6 प्लस √20। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर क्योंकि परफेक्ट नहीं बन रहे थे, हमने श्रीधराचार्य भी लगाया और फिर आगे चेक भी किया, और चेक में से भी एक नेग्लेक्ट कर दिया हमने। आगे चलते हैं, लोग ये सभी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको पता लग ही रहा होगा सोल्व करने से। जेई मेंस और एडवांस ये दोनों लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मेंस में भी आ सकते हैं और कुछ एडवांस में। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, एक्स कैसे फाइंड आउट करना, अभी तक तो आपको समझ आ ही चुका होगा। बेस सेम है, ऐड में है, तो लोग है मैं लगा सकता हूँ। अब मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल ही है, ये काफ़ी बार हम कर चुके हैं। लोग हटाने के लिए उस तरफ ले जाता हूँ, 2x-1, तो ये आ गया 7। मैंने कहा था जब वेरिएबल हो पावर में तो उसको कुछ मान लो एक बार, तो 2x को मैंने मान लिया t, तो ये आ गया आपके पास t-1, t प्लस -7, ये आ गया 7। क्वाड्रेटिक का सोल्व कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, तो आपके पास आ गया t², सॉरी ये t², हाँ ठीक है, ये है t² -80, ये आ गया t -8, तो t की दो वैल्यू आ गई 0 और 8, लेकिन अपने को मानना था 2x, तो 2x एक तो आ गया 0 और एक आ गया आपके पास 8। यहाँ से तो x आ गया आपके पास 3, 2 का क्यूब होता है ना, तो x आ गया 3, लेकिन बेस पॉजिटिव है, कोई भी पावर करने से क्या आपको आंसर 0 मिल सकता है, एक्सपोनेंशियल 0 होता ही नहीं है कभी। ठीक है, क्योंकि 2 की आप कोई भी पॉजिटिव पावर कर लें, नेगेटिव कर लें,
2 की पावर आप 0 भी कर लें, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी x की रियल वैल्यू नहीं है जिससे 2 की पावर करने से आंसर मुझे 0 मिल जाए। तो यहाँ पे x आ गया 5, ये नहीं, तो आपके पास x आ गया 3। लेकिन लोग है तो आंसर चेक जरूर कर लें। तो मैंने 3 को यहाँ पे पुट किया तो यहाँ 8, 8 में से गया 7, तो पॉजिटिव है, डिफाइन है। यहाँ पे किया तो 8, 8 में से 7 गया 1, log 1 हो गया 0, ये भी डिफाइन है। तो आपका एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। इजी क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल ही, अगर आपने पीछे वाले किए थे तो ये इजी लगा होगा आपको। आगे क्वेश्चन राइट कीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। ये है 1 माइनस log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया log 1/2, बेस में है 10, प्लस log x टू द बेस 2 प्लस 1/3 log 5 टू द बेस 10। ठीक है, x फाइंड आउट करना है आपको। ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। अब देखिए लोग ऐड में है काफी, यहाँ पे लोग बेस सॉरी 10 है, यहाँ पे लोग बेस 10 है। हाँ वो गलती से लिखा गया। हाँ अब ट्राई कीजिए। तो लोग मल्टीप्लाई में है काफी, तो लोग m प्लस n लगा सकता हूँ मैं, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसको 1 बनाना होगा मुझे। 1 बनाने के लिए पावर में चला जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये आया 1 माइनस लोग, ये ऐसे 1/3। 1/3 की मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये आ गया 3 और ये भी आया 3। ठीक है, तो यहाँ पे log m प्लस n है, तो सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, तो ये आया 1/2, वहाँ पे है x, और आगे है आपका 5 की पावर 1/3, क्योंकि ये पावर में चला जाएगा, और फिर मैंने m प्लस n लगाया है। एक स्टेप मैंने बीच में काट दिया है अभी तक तो, लेकिन समझ आ जाना चाहिए ये चीज जो मैंने किया अभी। ठीक है, आगे आगे क्या करते हैं कि ये आगे जो है ना इसका 3, इसको मैं पावर में ले जाता हूँ, तो ये यहाँ पे बन गया 5 की पावर में। ठीक है, और इस log को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये आया log 10, और ये है 5 की पावर 1/3/2 इंटू एक्स प्लस log 5 की पावर 3। वापिस log m प्लस n लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया log जो भी अंदर है मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 1/3/2 इंटू एक्स इंटू 5 की पावर 3, ये आ गया आपके पास, ये है 3। ठीक है, x मुझे पता करना है, तो log में हटा देता हूँ, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 10 की पावर, जो भी ये यहाँ पे जितना लिखा होगा वो पावर में चला जाता है, पावर में चला गया। वहां पे आपके पास क्या आया x/2, और ये क्या आ गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 1/3, 5, 3 प्लस 1/3, तो ये कितना आ गया 10/3, तो ये बन गया 10/3। ठीक है, अब आपको कैसे किया जाए, यहाँ पे 2 और 5 है, और यहाँ पे 10 है, तो 10 को मैं 2 और 5 के टर्म्स में लिख लेता हूँ, फिर वो सिंपली कट जाएगा, तो ये 2 इंटू 5 आ जाएगा, 2 इंटू 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे जितना भी है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हुआ 2, और नीचे आया 5 10/3, ये वैल्यू आ गई आपकी x।
ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लीजिए कहीं पे ना होगी हो, वरना आपका आंसर ये है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 नीचे आ जाएगा, ये 10/3 -3 और ये जुड़ जाएगा तो ये आएगा 2 की पावर, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो ये 2 की पावर 4 हो गया और नीचे आ गया 5 n/3 -3 तो ये कितना आ गया 1/3 तो ये बन गया 1/3 और ये आ गया x। मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, यही है ना 2 की पावर, हाँ यही आपका आंसर है। ये सिंपली ये देख, कुछ था नहीं इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर थी, वो थोड़ा सा पावर का ऐसे खेल था, बट ऐसे सिंपल ही था ये क्वेश्चन। अभी तक जो m+n हम लगाते आए वही लगाया, कुछ नया तो किया नहीं है। आगे चलते हैं। प्रूव दैट a की पावर में है log b टू द बेस a इज इक्वल टू b की पावर में है √of log b log a टू द बेस b। ठीक है, इसको प्रूव करना है आपको। ट्राई करें एक बार पॉज करके, ये अच्छा है क्वेश्चन का। स्टार्ट करते हैं। ये आपको एज एन प्रॉपर्टी भी याद रखना है, मतलब ये जो है ना रिजल्ट, बेसिकली आप जिसको प्रूव कर रहे हैं इसको आप एज एन प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। ये प्रॉपर्टी आगे यूज होती है। इसको यहाँ पे तो हम प्रूव कर रहे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं प्रूव। और जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है ना उनके अंदर ये यूज हो सकती है ये प्रॉपर्टी। मेंस लेवल के क्वेश्चंस में नहीं होगी ये प्रॉपर्टी यूज, बट ये होती है, कई बार हो जाती है ये प्रॉपर्टी यूज। पहले इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करें ये देखें। a की पावर में log a b गिवन है और यहाँ पे b की पावर, ठीक है, तो इसको एक बार x मान लो, log b टू द बेस a को x मान लिया, ठीक है। ये मैंने लेट किया, लेट यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, b किसके बराबर आ गया, ये पावर में चला जाए a की पावर x है, ठीक है। ये तो मैंने मानना है अभी, ठीक है। ओके ओके, RHS को लेके चलते हैं अब एक बार। RHS क्या कहता है कि b की पावर में है log a टू द बेस b। ओके, यहाँ पे ए बी है या बी ए है, ए बी को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, 1 करके, तो इसको मैंने लिख दिया 1/log, चेंज ये आ गए ऐसे, ठीक है। ये अंडर रूट में ऐसे ही था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको मैंने x माना था, तो इसको मैं x लिख देता हूँ। तो b की पावर में √1/x बन गया ये मैंने लेट किया था, ठीक है। और यहाँ से b की जो वैल्यू थी वो मैंने क्या निकाली थी, a की पावर x, जो मैंने लेट किया था उसी से ही निकाला था। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं a की पावर x अंडर रूट, पावर में ही है √1/x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको 1 ऐसे लिखने के 1/√x है, ये √1 तो 1 ही होता है ना। तो ये क्या आ गया, a की पावर x मल्टीप्लाई में 1/√x, तो ये क्या आ गया, a की पावर √x, ठीक है। आपका जो RHS है वो आ गया a की पावर √x, और आपका LHS क्या है, LHS है a की पावर √, इसको मैंने x माना था तो ये, तो आपका LHS भी a की पावर √x है और ये भी है, तो आपका हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो चलो प्रूव कर दिया हमने, और प्रूव इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब a की पावर में √log b टू द बेस a गिवन हो, तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाने से और यही बेस बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को करना है। इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा।
क्वेश्चन क्या है, नोट कीजिए। क्वेश्चन है x की पावर में, x पावर में है log x टू द बेस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 100 प्लस 2 log 3 बेस 2 माइनस 3 log ये, ठीक है, पूरे की मल्टीप्लाई x से है। x फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इस एक्सप्रेशन से x फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करूंगा ये। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता ना, आप कितना कोशिश कर लें ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। मैं करवाता हूं कैसे। अभी हमने जो पढ़ा था कि यहाँ पे a है, ये भी a है, ये b है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं तो यहाँ पे भी सेम, तो ये इसको मैं 3 की पावर में अंडर रूट log 3 2 लिख सकता हूं ना। तो इसको मैंने 100 प्लस यहाँ पे लिख दिया 3 अंडर रूट ऑफ log या 3 ये 2, और जो आगे था वो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे x की पावर में log x बेस 10, ये कर दिया। अब देखिए ये दोनों कट चुके हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको ना पता होती है ना तो आप इनको काट ही ना पाते, और आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा फिर। तो अब ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब तो x की पावर में log x बेस 10, और ये आ गया 100 इंटू एक्स 100x। लेकिन अब भी देखें पावर के अंदर log है, ठीक है। पावर के अंदर log को हटाने का एक ही तरीका है, टेक log बोथ साइड्स। दोनों तरफ log लें, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। टेक log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने से क्या होगा, log ऑफ x की पावर में log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 100x। और जो मैंने log लिया है ना दोनों तरफ, उसका बेस मैं 10 लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट log बेस टू द 10 ले रहा हूं मैं दोनों तरफ। आप जो भी चीज लेंगे ना बेस, वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ 10 बेस लिया। इसका कारण क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो log है ना उसका बेस 10 है, तो आप उससे सिमिलर लेके चलें, ठीक है। तो अब मेरे पास ये आ जाएगा, तो जो यहाँ पे लिखा होता है उसकी पावर आगे आ जाती है। तो पावर में क्या लिखा है, log x बेस 10, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, log x बेस 10, ये मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। आपके पास बच क्या गया, log x टू द बेस 10, ये तो आगे आ चुका था, अब बच चुका था ये, और यहाँ पे तो log 100x और 10 ये लिखा हुआ है, ठीक है। log x 10 ये यहाँ पे है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं log, ये भी हो गया, दो चीज मल्टीप्लाई में आ जाती है तो उसको मैं स्क्वायर में लिख दिया, ओके। इसको मैं खोल सकता हूँ अलग अलग, मतलब 100 इंटू एक्स लिखा है ये, तो इसको मैं m प्लस n लगा देता हूँ, तो ये आ गया log 10 100 प्लस log x, ये आ गया 10, सही है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। 10 का स्क्वायर जब मैं लिखूंगा इसको तो 2 आगे आ जाएगा, और log 10 10 1 बन जाएगा, तो ये आ गया 2 प्लस log x 10, और यहाँ पे तो था ही log x 10। अब स्क्वेयरिंग में है तो एक बार इसको t मान के आप कर सकते हैं, वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर आपको मुश्किल लग सकता है वो मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए जब ऐसे स्क्वायर में होता है log के ऊपर, log ओवरऑल स्क्वायर में हो तो कुछ मान लो, मैंने t मान लिया, लेट log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू t है,
तो ये आपके पास क्या बन गया, टी स्क्र इज इक्वल टू 2 प्लस टी। तो ये आ गया टी स्क्र माइनस टी माइनस 2। टी की वैल्यू आ रही है कोई, परफेक्ट आ जाएगी ये, टी प्लस 2 टी माइनस 1। चेक करो यही है ना, टी स्क्र 2 टी, नहीं यहाँ पे माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। अब देखो -2t प्लस टी माइनस टी आ गया और -2, ये ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और -1, ठीक है। और टी मेरा क्या था, लोग। अभी तक तो आदत पड़ ही चुकी होगी, बार बार मैं यही चीज कर रहा हूँ क्वेश्चंस में। ये ऐसे आ गया, तो यहाँ से लोग हटा दीजिए, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया 100, और यहाँ पे आ गया x 10 की पावर -1 मतलब 1/10। तो दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की, 100 और 1/10। चेक कर लीजिए एक बार, आपका क्वेश्चन ये गिवन था, तो इसके अंदर अगर मैं 100 डालता हूँ, यहाँ पे लोग अनडिफाइन नहीं हो रहा कहीं पे भी, x की पावर 100 है, ये भी अनडिफाइन नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कोई अनडिफाइन नहीं हो रहा, मतलब 100 आपका सही आंसर है। और एक है 1/10, 1/10 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो 1/10 क्या होगा, 0.1। तो लो के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। बेस इसका ग्रेटर देन 0 है, ये भी ठीक है। बेस 1 नहीं है, ये भी ठीक है। तो मतलब ये भी डिफाइन है, तो मतलब आपके दोनों आंसर सही हैं। आपकी दो वैल्यूज हैं 100 और 1/10, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है अभी जो आपने किया है उनसे, और अच्छा क्वेश्चन है काफी। a प्लस log 3 to the base 4 अपॉन a प्लस log 3 to the base 2 इज इक्वल टू में है a प्लस log 3 to the base 8 a plus log 3 to the base 4 is equal to b। फाइंड b। ये वाला क्वेश्चन करके देखें। ये वाला क्वेश्चन अभी जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं उनसे सबसे अलग है। पहली बात तो ये इक्वल टू है इसके, और ये b के बराबर गिवन है, और पूछ भी मुझसे b रखा है, दिया तो है b। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे ठीक है मानता हूं मैं b इसके बराबर है, लेकिन ये पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस के अंदर जैसे कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे जो ये नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे कि बी किसके बराबर है। आपने ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं किया होगा ये, लेकिन इसका मैंने कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे क्या है करेंगे। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आपने पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। वो क्या था, a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है, अगर कोई रेशियो बराबर हैं तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो उसके बराबर भी होंगे। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे इसका a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, ए का कोफिशिएंट क्या है 1, सी का है -1, नीचे b का भी है 1 और d का -1, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था। इसको मैं c माइनस ए अपॉन बी माइनस डी भी लिख सकता हूँ, सॉरी d माइनस बी भी लिख सकता हूँ। मतलब एक ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, और आगे और भी काफी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट यूज होगा इसके अंदर। तो ये कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे कि ये चीज अगर इसके बराबर है तो b आपका इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर भी तो होगा, जो मैंने आपको बताया a बाई बी इज इक्वल टू, लगा लीजिए ये गिवन था कि ये x के बराबर है, तो x आपका इसके बराबर भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे सिमिलरली ये b के बराबर गिवन है, ठीक है। तो b आपका इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर भी होगा। तो इन दोनों की मैं माइनस करके लिख देता हूं। माइनस क्या है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से माइनस, नीचे वाले की नीचे वाले से माइनस, ऐसे। आपको ये वाला कंसेप्ट ध्यान आ चुका होगा, नहीं तो आप लेक्चर देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से बताया था ये, ठीक है। तो ऊपर आया a प्लस log 3 to the base 4 माइनस a प्लस
log 3 to the base 8, नीचे a प्लस log 3 to the base 2 माइनस a, ठीक है, माइनस ए से ए तो कट ही रहा है हर जगह से, वो तो काट दो। अब इसके अंदर आपके पास क्या बच गया, log 3 to the base 4 माइनस log 3 to the base 8, और यहाँ पे आया log 3 to the base 2 माइनस log 3 to the base 4, ये b है आपका। इसको सिंप्लीफाई करना है अब आपको, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे बेस 8 है, तो इनको, इसको 2 की टर्म में लिख सकता हूँ, इसको भी 2 की टर्म में लिख सकता हूँ, नीचे भी 2 की टर्म में और ये भी 2 की टर्म में, तो फिर यहाँ पे log m माइनस n लग जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और ये मेरा आ गया 2 का क्यूब, और ये तो 2 है ही है, और ये वाला जो 4 है इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। बेस के अंदर पावर है, पावर को अगर मैं लाता हूं तो वो 1 अपॉन में आ जाता है, पावर क्या है 2, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये क्या बना 1/2 log 3 to the base 2 माइनस ये आ गया 1/3 to the log, ये आ गया log 3 to the base 2 माइनस ये आ गया 1/2। मैं सिंपली जो आपको अभी तक पढ़ाया है वही प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं किया है। अब देखिए log m n लगाने के लिए m/n कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको हटा दो, पावर में वापस ले जाओ इसको, तो ये 1/2 3 की पावर में आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे 1/3 आ गया 3 की पावर में 1/3, तो सिमिलरली यहाँ पे 1/2 है वो 3 की पावर में आ गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं log m/n लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या आ जाएगा log, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3, बेस में है 2, यहाँ पे है log क्या आ गया यहाँ पे 3 की पावर ये एक ही है 3 अपॉन 3 की पावर 1/2 बेस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, ये आ गया 3 की पावर 1/2 और यहाँ ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर माइनस में आ जाएगी, 3 2, ये आ गया 3 की पावर 1/6 ऊपर वाला, तो ये इसको मैं लिख देता हूँ log 3 की पावर 1/6 बेस 2, और नीचे वाला आ गया, ये आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, इतना ऐसा कुछ है नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे कैसे सोल्व करें, ये b के बराबर है, क्या तो ऑप्शन ऐसा भी हो, लेकिन इसको आगे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, सेम है, बेस सेम है, तो इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ बेस चेंज थ्योरम, तो ये क्या बना log 3 की पावर 1/6, नीचे वाली की वैल्यू क्या है 3 की पावर 1/2, ये आ जाएगी इसके बेस में 3 की पावर 1/2, ठीक है। b की वैल्यू आपकी आ गई ये, इसको आगे और सिंप्लीफाई कैसे करें, दोनों की पावर्स में हटा सकता हूँ, इसकी पावर हटाऊंगा तो आगे आ जाएगा ये 1/6 बन के, इसकी पावर जब मैं नीचे वाली की हटाऊंगा तो ये उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2, ये आ गया 2, तो आपके पास रहेगा log 3 बेस 3, तो ये आ गया 1/3 और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो आपके पास b आ गया 1/3। ये अच्छा था, मतलब इससे आपकी कैलकुलेशन चेक हो रही है इस क्वेश्चन से, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया थोड़ा एक नया कंसेप्ट कि ऐसे गिवन है और b ही हमसे पूछा है तो मैं कैसे निकालूंगा, कि ये सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन अप्लाई करके हो जाता है ये क्वेश्चन।
ये एक अच्छे लेवल का, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। आगे लॉ के और भी क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे अगली वीडियो में। अगर और मैं करवाता हूँ ज़्यादा तो थोड़ा सा ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना वो पिछले से अलग है। तो मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है ताकि आप वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कर लें। मैंने क्वालिटी क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे नहीं कि मैं क्वांटिटी पे खेल रहा हूँ, नहीं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। आप हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तभी आप लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो लाइक मत करें। और जो भी कुछ लगाओ कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है वीडियो में, या फिर वो वॉइस क्वालिटी हो, साउंड क्वालिटी हो, या फिर टीचिंग मेथड हो, कुछ भी हो सकता है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें वो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि पता लग जाए कि लेक्चर अपलोड हुआ है। थैंक यू।